हमारा देश पर फिरंगियों का शासन चल रहा था। पूरा देश फिरंगियों की यातनाओं से संघर्ष कर रहा था। उसी दौर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के दलित परिवार में एक बालक का जन्म होता है। जी हाँ, उस परिवार में से हिंदू सामाजिक कुरीतियों का शिकार होना पड़ता है, छुआछूत की भावनाओं से ग्रसित होना पड़ता है और समाज की उपेक्षाओं को झेलना पड़ता है। उन्हीं उपेक्षाओं का उस बालक पर इतना प्रभाव पड़ता है कि आगे चलकर हिंदू धर्म को अस्वीकार कर देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। सामाजिक कुरीतियां इस तरह से उसे बाध्य करती है कि महज 15 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की कन्या से उसकी विवाह कर दी जाती है। लेकिन उस बालक की विद्वता और तेजस्विता, उसकी ओजस्विता और उसके अंदर संघर्ष की जो अदृश्य शक्ति थी, उस बालक को इतना प्रेरित करती है वह शक्ति कि महज 22 वर्ष की ही आयु में वह बालक अमेरिका चला जाता है। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं जिस समय पूरे देश में खास वर्ग का, विशेष वर्ग का, जमींदारी प्रथा का, अंग्रेजों का चापलूसी करने वालों की दबदबा हुआ करती थी और देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था। और उस दौर में वह बालक कोलंबिया एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डेट करता है। यह साधारण बात नहीं है, यह साधारण व्यक्तित्व की कहानी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उसी बालक की बात कर रहा हूं। मुंबई में जाता है और उसका नामांकन स्कूल में किया जाता है। मुंबई का सबसे पहला अछूता विद्यार्थी होता है उस स्कूल का। अब समझिए कि समाज में छुआछूत की भावना, हिंदू धर्म के अंदर ही जातियों को उपजातियों में छूत अछूत की भावनाओं से इतना ग्रसित कर दिया गया कि हमारा सनातन हिंदू संस्कृति खंड विखंड हो गया। और आए दिन इसी पे राजनीति होती है। आए दिन भी हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, जो पाखंड है, वो हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन धर्म को कमजोर कर रही है। लेकिन इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी वह बालक कभी विचलित नहीं होता है। वह बालक निरंतर आगे बढ़ता है, अपने पथ पर बढ़ता है और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन करता है। समाज में दबे कुचले, पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों के लिए अभियान चलाता है, लोगों को जागरूक करता है। जी हां, मैं वही बालक की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, जिसने हमारे संविधान को बनाया था। जी, मैं भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं। जयंती है, उनकी जयंती पर बड़े बड़े नेताओं की बड़े बड़े भाषण होने वाली है। लेकिन हकीकत में अंबेडकर को, अंबेडकर के व्यक्तित्व को, अंबेडकर के विचारों को आज के परिदृश्य में सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाता है। जीवन में उतारने की कोशिश कोई नहीं करता है, जमीन पर उतारने की कोशिश कोई नहीं करता है। भारत को अपने दृष्टिपटल पर रखकर उनके विचारों का अनुपालन कोई नहीं करता है। यह सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर यदि जीवित रहते तो जय भीम और जय नीम कहने वाले लोगों पर उन्हें तरस होती और दलित महादलित की राजनीति करने वालों पर उन्हें शर्म आ जाती, उनकी आंखें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 370 का विरोध किया था, लेकिन उनके मन के खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ संविधान में दर्ज किया गया। जब हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 370 को हटाया, जो जम्मू और कश्मीर को एक विशेषाधिकार दे रहा था, सबसे ज्यादा यदि दर्द और पीड़ा किसी को हुआ है, ढोंगी अंबेडकर के अनुयायियों को। अरे अंबेडकर के अनुयायी तो सच्चे राष्ट्रभक्त, क्योंकि अंबेडकर एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने भारत के तत्कालिक जो परिस्थितियां थी, जो कुरीतियां थी, उसके लिए उन्होंने आवाज बदला। और समय परिस्थिति के अनुसार हम चुनौतियां भी बदलती है, हमारी परिस्थितियां भी बदलती है। 1947 का दौर और 2022 का दौर सामान्य नहीं हो सकता। सामान्य तराजू पर उसको हम नहीं तौल सकते। उस समय की चुनौतियां अलग थी, आज की चुनौतियां अलग है। देश बहुत हद तक सुधरा है, लेकिन राजनीति करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि देश सुधरे। उनकी परंपरागत राजनीतिक शैली, राजनीति करने की जो शैली रही है कि देश को धर्म के नाम पर बांट दो, जाति के नाम पर बांट दो, उपजाति के नाम पर बांट दो, जात पात कर धर्म संप्रदाय की भावना का जहर घोलकर समाज में अपनी राजनीति चमकाओ। आप सबको लग रहा होगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि सभी राजनीतिक दल के सभी राजनीति करने वाले लोग, ऑल पॉलिटिशियन ऑफ नेशन, ये सब के सब जातिवादी है, सब के सब सांप्रदायिक है। ये जात पात की बात करके आप देख लो ना कि किस तरह से लोकसभा से लेकर विधानसभा तक टिकट का बंटवारा होता है। जिस संसदीय क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता होती है, हर पार्टी उसी जाति की टिकट देते हैं। और उनका जो समीकरण होता है, कहने की बात है कि जात पात नहीं होती है, लेकिन हकीकत है कि जात पात से ग्रसित ये राजनीति करते हैं। और सच्चाई में जो दलित, महादलित, छूत अछूत की जो भावना रखते हैं और इससे जो राजनीति करते हैं और अपने आप को तथाकथित दलितों के मसीहा कहते हैं, अपने आप को तथाकथित अंबेडकर के सिपाही कहते हैं, अंबेडकर के अनुयायी कहते हैं, उन लोगों ने जाति की आवाज बुलंद करने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। आप एक एक जाति की राजनीति करने वाले लोगों की कुंडली उठाकर देख लीजिए कि वह अपने जाति के लिए क्या किया। अरे महाराज, आपको तो दो ही चीज करना था, इसमें ही आपकी जाति की विकास हो जाती, आपका जाति विकसित हो जाता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से। सिर्फ आप अपने जाति को शैक्षणिक रूप से विकसित कर देते हैं, सिर्फ आप अपने जाति के बच्चों को उचित शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। मैं नाम व्यक्तिगत नहीं लेना चाहता, दलित की राजनीति करने वाले, अपने जाति की राजनीति करने वाले, अच्छी बात है, आप अपनी जाति का राजनीति करें, लेकिन सिर्फ भाषणबाजी से नहीं करें। हकीकत में आप यदि अपने जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने जाति के बच्चों को उचित शिक्षा दें, उन्हें रोजगार का अवसर दें, उन्हें सामाजिक स्तर से जीने का अधिकार दें। अजी, आरक्षण का अधिकार उन लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, वंचित, शोषित, पिछड़े लोगों के लिए, कि वह भी समाज के विकास के मुख्यधारा में आए। और आरक्षण का लाभ कौन खा जाता है? जिस विधानसभा के क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है, वहां से कौन खड़ा होता है, कौन चुनाव लड़ता है? वही दलित की राजनीति करने वाला, महादलित का राजनीति करने वाला बड़े नेता का बेटा ही खड़ा होता है।
कोई छोटा दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, शोषित परिवार कभी भी चुनाव में सुरक्षित सीट का लाभ नहीं उठा पाता है। पता नहीं इन दलित नेताओं का पेट कितना बड़ा है, पूरे समाज की राजनीति कर लाभ खुद हड़प लेना चाहता है। और अंबेडकर जयंती के अवसर पर बड़ा बड़ा भाषण देकर अपने जातियों को भाष्य शैली से, शब्दों से धनी बना देगा। और उस जाति के लोग आज भी उस गरीबी के तंग जीवन जीने के लिए मजबूर है। आज भी उनके बच्चों को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है। आज भी 5 किलो अनाज पर उनका जीवन चलने को वह विवश है। आज भी पर्व में, त्योहार में, होली, दशहरा, दीपावली, ईद में आज भी उनके बच्चे नंगे और भूखे रहते हैं। फिर भी अपने जाति के नाम पर दौड़ने आते हैं। अब ये सब ढोल बजाना बंद करो। मैं सबके लिए कह रहा हूं कि यदि राजनीति करना है और देश का विकास करना है, सही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बनना है, उनके विचारों का अनुकरण करना है और अछूत, दलित, शोषित, उपेक्षित समाज का विकास करना है, तो उन्हें सबसे पहले शैक्षणिक रूप से विकास करो। एक भी दलित नेता अपने दलित समाज के लिए कुछ यदि कर देता तो बहुत भला होता। दलित का राजनीति जरूर करता है, पिछड़ों का राजनीति जरूर करता है, अगड़ों का भी राजनीति जरूर करता है, लेकिन हकीकत में समाज के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। हकीकत में शिक्षा नहीं दे पाता है, हकीकत में उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया नहीं करा पाता है, हकीकत में आज भी उन्हें सामाजिक न्याय नहीं दिला पाता है। देता है तो सिर्फ समाज में जात पात की बात कर आपसी सौहार्द में जहर, आपसी भाईचारे को खंड विखंड करने की नीति अपनाता है। छोटों को बड़ों से, सवर्ण, दलित, महादलित को इस तरह से नैरेटिव तैयार करता है कि यार तुम आपस में लड़ते रहो, झगड़ते रहो और हम अपनी लंबी लंबी जिह्वा से जाति की राजनीति करते रहेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इस देश के सभी दलित, वंचित, शोषित परिवार से नम्र आग्रह है कि अब इस तरह की भावना में आप मत बहिए। आप अपने नेताओं को कहिए कि ठीक है, आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे वर्ग के हैं, आप हमारे परिवार के हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप हमें शिक्षा दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। 1891 में जो बच्चा अंग्रेज के गुलामी के दौर में जन्म लेता है और विकट विपरीत परिस्थिति में जन्म लेता है, लेकिन शिक्षा की शक्ति उसे ऐसे प्राप्त होती है कि आज 2022 में भी वह हमारे लिए प्रेरणा का एक मजबूत स्तंभ और स्रोत के रूप में है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि इस देश का उद्धार, देश का विकास, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, सब की बात मैं कह रहा हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी जातियां, उपजातियां, धर्म और संप्रदाय इस देश में है, उन सब का हित यदि किसी चीज में निहित है, किसी एक तत्व में निहित है, तो वह तत्व है शिक्षा।
शिक्षा, शिक्षा। इसलिए आप सबसे आग्रह है, करबद्ध है आग्रह है, आप ही परिवर्तन कर सकते हैं। इस देश के आम आवाम ही परिवर्तन कर सकता है, और वह परिवर्तन शिक्षा के गलियारे से निकलेगा। वह परिवर्तन की चिनगारी, वह परिवर्तन की आवाज, वह परिवर्तन की बुलंदियां शिक्षा से ही निकलने वाला है। एक छोटा छोटा आदमी, छोटा छोटा औकात का आदमी कहां से कहां बढ़ जा रहा है, शिक्षा के सहारे, एजुकेशन के सहारे। और हमारा इतने लंबे कालखंड से हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। आजाद भारत के आजाद परिंदे आज भी अशिक्षा, बेरोजगारी, बेकारी, शब्द नहीं है, महंगाई, गुलाम है, चंगुल में फंसे हुए। इसलिए अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामना, बधाई, और इसी के साथ आप सबसे यह आग्रह होगा कि राजनीति की चलती आ रही परंपराओं को आप बदल दीजिए और एक नए मापदंड, एक नए मिसाल और शुचिता के साथ राजनीति को, पारदर्शिता के साथ राजनीति को स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे थे जन प्रहरी मीडिया। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जो मैं आपसे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है, अपना विचार प्रकट किया है, वह कितना सही और कितना गलत है, इसका मूल्यांकन आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।